So this institute has given me a road. मतलब शायद कहते हैं ना, देना नहीं दे सकता मैं इस इंस्टीट्यूट को। इनका स्लीप शेड्यूल बहुत बेकार है। ये लोग रात को 2-3 बजे तक तो आराम से मतलब जाग रहे हैं, उसके बाद सुबह लेट उठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है। उसके बाद यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रही, सारा दिन रील्स देख देख के। तो मतलब लाइक अगर आपको डील करने के लिए मैं इन बच्चों को दूँ फॉर लाइक 2 days तो लाइफ दोनों ईजी नहीं है। ट्रेनिंग में भूत बना देते हैं, सही बता रहा हूँ, भूत से भी ज़्यादा गंदा भूत बना देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ खून आता था तब जाके हम सोते थे। I was working in institute also. I have studied from this institute also. So this institute has given me a road. मतलब शायद कहते हैं ना, देना नहीं दे सकता मैं इस इंस्टीट्यूट को। It's that level of thing. और सर की फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट सर कि हमें कभी लगा ही नहीं कि ये टीचर है, सही बता रहा हूँ। हमें लगा कि पेरेंट्स की तरह ही हमें गाइड करते हैं, और एक्चुअल हमने उनकी बात सुनी और वो सही हुआ। Sir will not only talk about studies. Sir will tell about life, his life experiences from which you can also learn. ठीक है, अब आ जाते हैं फौज पे। फौज क्या है, कैसे है। अब तुम लोग 10th में हो रहे यार, ठीक है। जैसे सर ने बोला कि पैशन बहुत बड़ी चीज़ है। पैशन मैंने 10th में सोच लिया था कि मुझे आर्मी मतलब आर्म फोर्स ज्वाइन करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसा नहीं है कि कहीं और हाथ पैर मारा नहीं, मतलब बैंकिंग और मैं सर के पास पढ़ रहा था तब मैंने SBI का प्री क्लियर किया था। ठीक है, उसके बाद और भी सारे एग्ज़ाम दिए मैंने, CGL, SSC, UPSC, बट मेरा जो अट्रैक्शन था दैट वाज टुवर्ड्स द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो माय जर्नी स्टार्टेड इन 2010 व्हेन आई वाज इन 10th क्लास एंड आई सॉ सम ऑफ माय रिलेटिव इन यूनिफॉर्म। तो वो यूनिफॉर्म के लिए जो प्यार और जो लव है ना, दैट स्टार्टेड फ्रॉम बैक देन इन 2010। बट तब अब जैसे आप लोग, मुझे भी कुछ नहीं पता था यार कि क्या है, कैसे जाना है फौज में। सबको हमारे एरिया में सबको पता है कि बस भर्ती होती है, दौड़ो, दौड़ लगाओ, भर्ती हो जाओ, मतलब हवलदार बन जाओगे, है ना, तो प्रमोट होगे सूबेदार, मैक्सिमम रिटायर हो जाओगे। ठीक है, बट इट कम्स फ्रॉम इनसाइड यू। मतलब जो तुम्हारे दिल, अगर तुम कुछ बड़ा बनना चाहते हो ना, सोच इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। अगर तुम जो सोचते हो ना, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट, यू हैव टू वर्क फॉर दैट गोल एंड यू विल बिकम वन डे फॉर श्योर। बस आपकी जो उसके लिए मेहनत है ना, वो तुम्हारे दिल में, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, तुम्हारे दिल में वो होनी चाहिए कि हाँ यार मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ तो दिल से करूँ, किसी को दिखाने के लिए ना पढ़ूँ। पढ़ रहा हूँ तो मम्मी पापा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ता है, मोबाइल चला रहे हो आपके। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो मतलब सिर्फ 1 घंटा डेडिकेटेडली पढ़ लो, तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। और 10th क्लास मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग भी लास्ट में मंथ में आगे पढ़े थे, अच्छी स्कोरिंग हो गई थी। ये सीक्रेट हमें नहीं बता। नहीं वो तो सर आपके टाइम में और इनके टाइम में बहुत फर्क है। 2 साल कोरोना काल के अंदर ये इनका बड़ा कर कोरोना काल में ये लोग पढ़े नहीं है, उन्होंने नकलें मार के पेपर दे दिए। ठीक है, नहीं आपने नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इंडिया में यही हुआ है। ठीक है ना, तो वो कोरोना काल को हम ज़्यादा वो करते नहीं हैं, वो ज़्यादा मानते नहीं हैं। बाकी क्या नाम है, स्टडी पढ़ेंगे तो पैशन होगा तो नेचुरली निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन वो है कि पैशन ही होना चाहिए। ऐसे ही इनका पैशन था तो मैं क्या आप जाओगे ही जाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आपका पैशन है तो आपने निकलना ही निकलना है, रुक नहीं सकते आप कभी। अगर पैशन नहीं है, ठीक है जी, आज एक दिन आएंगे मैंने फौजी बनना, अगले दिन आएंगे मैंने बैंक पे जाना, अगले दिन आएंगे मैंने तो मास्टरी करनी है, चौथे दिन आएंगे मैंने ये करना है। मेरा भाई ऐसा है, जो मेरा रियल ब्रदर है ना, शरणपाल सिंह, मुझे भी पता है, कोई जानता ही नहीं जानता, वो ऐसा है। बचपन से पहले पुलिस में जाना रहता था, अभी भी उसका क्लियर नहीं है। तो मतलब हैव अ गोल, सिंपल सा बनना है, हैव अ गोल एंड वर्क टुवर्ड दैट गोल। बुल्सआई, हैव यू हर्ड अबाउट बुल्सआई? पता है ना, उस बुल्सआई रखो, उस पर बुल्सआई पे मारना ही मारना इंशाल्लाह। कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा यार। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, डिसिप्लिन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, वो नहीं है कुछ भी। वो तुम एक वीडियो देखोगे, इंस्पायर हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। IAS की वीडियो देखो, IAS के लिए इंस्पायर हो जाओगे, है ना। फौज की देखोगे, फौज के लिए इंस्पायर हो जाओगे। तो लाइफ दोनों ईजी नहीं है। ट्रेनिंग में भूत बना देते हैं, सही बता रहा हूँ, भूत से भी ज़्यादा गंदा भूत बना देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ खून आता था तब जाके हम सोते थे। सीधा फंडा होता था कि तुम्हारे यहाँ खून आएगा तभी हम सोने देंगे।
और रात में सिर्फ 1 घंटा सोते थे पूरे 6 महीने के लिए। लाइफ इज दैट टफ, बट आफ्टर दैट इफ यू हैव लिव्ड थ्रू दैट मोमेंट, उसके बाद यू लिव लाइक अ किंग, यू बिकम एन ऑफिसर, एंड लाइफ ऑफ ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेज इज रियली ग्रेट, बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है। बट ये है कि काम है, सिविल में काम इतना नहीं है। मैं आता हूँ, देखता हूँ तहसील में और भी जगह, वर्क इज़ नॉट, मतलब वर्क इज़ नॉट अ वर्शिप, ठीक है, बट देयर वर्क इज़ वर्शिप एंड यू वर्क लाइक दैट इन फोर्सेज, ठीक है। अब मैं तरीका बता देता हूँ तुम्हें कि जाना कैसे फ़ोन में, जो भी इंटरेस्टेड होगा ना। तो 10th के बाद देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, वही भर्ती वाला, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सो आफ्टर 12th देयर इज ऑप्शन कॉल्ड NDA, NTES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो NDA में क्या होता है, किसी ने सुना है NDA? तो NDA इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, इट्स अकेडमी बेस्ड इन पुणे खड़गवासला, ठीक है, और सबसे पुरानी एकेडमी है हमारी आर्म फोर्सेज की। वहाँ ट्राई सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के जो 12th के बाद सेलेक्ट होते हैं, दे गो फॉर ट्रेनिंग देयर इन NDA फॉर 3 years। आफ्टर दैट, आफ्टर 3 years, जो भी आपने सेलेक्ट किया लाइक आर्मी, फॉर आर्मी यू विल गो टू IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फॉर 1 year, एंड फॉर नेवी यू विल गो टू इंडियन नेवल एकेडमी इन केरला, एंड फॉर एयरफोर्स you will go to Hyderabad, Indian Air Force Academy, ठीक है। That's one option, and through NDA you will become an executive officer, and through TES you will become technical officer, ठीक है। अब टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, सिंपल सा फंडा है। एग्जीक्यूटिव इज बॉस, ठीक है, एंड टेक्निकल विल नेवर बिकम बॉस, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इज बेस्ट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, बट एवरीथिंग इज बेस्ट, जो मिल जाए अच्छा है। टेक्निकल में भी अगर तुम ऑफिसर बन रहे हो, इट इज़ गुड, सैलरी पैकेज, रैंक, रैंक स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। उसके बाद TES इज डायरेक्ट एंट्री स्कीम, इन विच यू हैव टू एनरोल, मतलब उसमें 70% आई थिंक ये कट ऑफ, ठीक है। तुम्हारे 12th में जितने परसेंटेज होंगे ना, उसके बेस पे यू विल बी कॉल्ड फॉर SSB। नाउ व्हाट इज SSB? SSB इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इट्स अ 5-day प्रोसीजर, 5 दिन का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। सर ने भी अपीयर किया और सर रिकमेंडेड है वहाँ से, ठीक है। तो 5 दिन का पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत टेस्ट होते हैं, मतलब 3 बेसिक टेस्ट इज योर साइकोलॉजी, योर वर्क, मतलब कैसे काम करते हो, और क्या होता है साइकोलॉजिकल हो गया, वर्क हो गया, और ग्राउंड टास्क। अच्छा, एक सर मतलब जो मेरे को आज की डेट में और लाइक 3 years डाउन द लाइन में देखो ना, कोरोना की वजह से एक डिसिप्लिन लेवल जो है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ। तो आप मतलब बीइंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि, क्योंकि डिसिप्लिन बोलना बड़ा इजी है कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लो, ठीक है, मोबाइल कम चलाओ, अपना जो है वो सुबह जल्दी उठो, रात को टाइम पे सो जाओ। इन लोगों का जो मेरे को मेजर प्रॉब्लम लगता है ना, वो ये है कि इनका स्लीप शेड्यूल बहुत बेकार है। ये लोग रात को 2-3 बजे तक तो आराम से मतलब जाग रहे हैं, उसके बाद सुबह लेट उठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है। उसके बाद यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रही, सारा दिन रील्स देख देख के। तो मतलब लाइक अगर आपको डील करने के लिए मैं इन बच्चों को दूँ फॉर लाइक 2 days, तो आप मतलब कैसे मतलब इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, या इनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे जो है वो करेक्शन की जाए? इसके ऊपर जरूर मैं सिविल लाइफ में तो एक ही तरीका है यार, अपने पेरेंट्स की सुनो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी बात सुनो, जो कहते हैं गलत नहीं कहते भाई। तुम लोग बाद में पछताओगे, पक्का पछताओगे अगर नहीं मानोगे उनकी बात। सिविल में तो आई थिंक सर यही ऑप्शन है। दूसरा आप बताओ, आर्मी में कैसे डंडे वंडे मार के मेरे को लगता है डील करना पड़ेगा, इनको भी हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद जाके एक्चुअली डंडे मारते वहाँ तो कहाँ से फोन आता है पता ही नहीं चलता भाई, सही बता रहा हूँ। वो हंस रहे हैं, हम भी हंसते होते हैं। मतलब डिसिप्लिन तुम्हें खुद के साथ वो होना है, टफ, समझ रहे हो? इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। तुम लोग क्या करते हो, मतलब हम लोग भी क्या करते थे, तुम लोग क्या, हम भी कोई भी चीज़ है ना, जैसे अब फ़ोन है ना, कुछ टाइम के लिए हमें वो अच्छा लग रहा है ना, कुछ टाइम के लिए, बट तुम लोग दूर का सोचना शुरू करो कि यार अगर मैं 1 घंटा फ़ोन चलाऊँगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी आंखें खराब होंगी है ना, माइंड पे फर्क पड़ेगा। ऐसा सोचना स्टार्ट करो, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। दिस इज़ द राइट एज। 10th क्लास है ना अभी, तुम क्या 15-16 क्या एज है? 14-15 बेस्ट एज है भाई अपने आप को ग्रो करने के लिए।
तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, आर्मी में, ये नहीं कह रहा कि आर्मी में जाओ, है ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, डिसिप्लिन की है सब चीज़ के लिए। सुबह अगर तुम कोई भी एक मैं तुम छोटा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक बंदा है जो सुबह 5 बजे उठ के डेली 2 घंटे दौड़ता है, ठीक है, 10 किलोमीटर, और एक बंदा है जो 2 घंटे सोता है, ठीक है। अब जो पहला बंदा है वो 1 साल से कर रहा है, दूसरे बंदे ने 1 साल बाद स्टार्ट किया, बट उससे आगे ही होगा ना जो पहले वाला बंदा है। तो तुम्हें अगर आगे निकलना है तो दुनिया से थोड़ा अलग करना पड़ेगा, तो वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। पेरेंट्स क्या है, कह देंगे, सर भी कह देंगे, हम भी कह देंगे आके, है ना, कहने से कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें खुद ही अगर चेंज लाना है तो तुम्हें बी द चेंज यू वांट टू बी, ठीक है, तुम्हें खुद ही चेंज लाना पड़ेगा। एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना, जो आपकी मार्क्स आएंगे ना, 10th में आएंगे, 12th में आएंगे, दीज आर योर ओन मार्क्स, ये नंबर है, इट इज ए नंबर बस, और कुछ नहीं है ये आपके लिए। अभी आप सोचो कि बहुत कुछ है, जब आप कंपटीशन में आओगे तो इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है। 10 लाख 15 लाख बंदे कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ नजर ही नहीं आ रहे बच्चे। 95% प्लस वाले बच्चे, वो 10th में 95% प्लस थे, जब IIT का एग्जाम होता है सब साफ होते हैं, 75-85 वाले वहाँ पे टॉप पोजीशन पे आ रहे होते हैं, और 95 प्लस वाले वहाँ पे गोल। उसका रीज़न ये है कि वो अपने मार्क्स को लेके वो सोचते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट हो गए, उनके दिमाग में ये चीज़ आती है। जब कंपटीशन में आओगे तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि दूसरों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे मुश्किल आ जाएगी। इसलिए अपने ब्रेन को पहले ही टेम करना शुरू कर दो कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, ये चीज़ आपको सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है फिर पढ़ने का कोई यूज़ नहीं। आप 10th क्लास आ गई है, 9th में आगे आप ये सोच लो आपका गोल क्या होना चाहिए, आपको क्या बनना है, ठीक है। मैं आपको अपना बताता हूँ। When I was in 9th और 10th क्लास, तो हमारे बड़े सिस्टर थे, उनकी मैरिज हुई, तो मैरिज हुई, जो मेरे जिया जी थे वो बैंकर थे, तो मैंने उस वक्त सोचा मैंने बैंक में जाना, हमें कुछ नहीं पता था। तो आप आज से 40 ईयर बैक कोई चीज़ें ज़्यादा वो नहीं थी, कोई मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई नॉलेज नहीं होती थी, जैसा किसी ने कह दिया वैसा सोच लिया। उनको देखता था यार, सुबह जाते हैं 10 बजे तैयार होकर फर्स्ट क्लास जाके उनके बैंक में कई बार जाके मिलते थे, और कुर्सी बैठे आराम से यार ऐश कर रहे हैं, चाय आ रही है, ये हो रहा है वो है, यार हम भी बैंक में जॉब करें, ठीक है। एक मैंने सोच लिया कि मैंने बैंक में जॉब करनी है जो मर्जी। तो और दूसरा मैंने जो चीज़ सोची, बिना सिफारिश के करनी है, किसी की कोई सिफारिश नहीं। अब कंपटीशन जैसे बैंक का कंपटीशन आज की डेट में हो रहा है, वैसे ही हमारे टाइम में होता था। वैकेंसीज कितनी थी, 200 सवा 200, देने वाले कितने होते थे, इन लैक्स, ठीक है। हमारे पेपर्स हम देते थे, पेपर क्लियर हो गए, जब इंटरव्यूज हुई, इंटरव्यूज 100 मार्क्स की होती थी, और इंटरव्यू 100 मार्क्स के होने पे तो हमें नंबर कम देते थे क्योंकि हमारी कोई सिफारिश नहीं होती। अगर जाना भी बिना सिफारिश के, सिफारिश नहीं लगवानी, ये सोचा हुआ, ठीक है। मैंने 9 बार बैंक का पेपर क्लियर किया, 9 टाइम्स। एक बार मैंने HCS का पेपर क्लियर किया, हरियाणा सिविल सर्विसेज का, दैट वाज फॉर SDM के लिए था। तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो गई, इंदिरा गांधी वाज मर्डर, तो उन्होंने सिख को नहीं लिया, वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया पोस्ट पर, ठीक है। तो मेरा 9 बार मैंने बैंक के पेपर क्लियर करे, 8th टाइम जो पेपर क्लियर हुआ था मेरी, उसमें बैंक में सिलेक्शन हुई थी। तो टारगेट था मेरा, मैंने करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। आपने जब सोच लिया ना कि आपको ये चीज़ करनी है, तो नेचर भी आपका साथ देगी ही देगी। लेकिन आपका जो मन है ना, वो पूरा कन्फर्म होना चाहिए, 100% आपकी जो एनर्जी है वहाँ पे होनी चाहिए। अगर 100 की बजाय 90 भी हो गई ना, तभी नेचर ने कहना भी 10% की कसर है, लगा दो। ये चीज़ हमके फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने करना है, जो भी काम करता है। मैं ये नहीं कहता आप जो भी पढ़ रहे हो, जो चीज़ भी पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। नहीं कंसंट्रेशन मर्जी छोड़ दो बुक्स को, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कौन सी कुछ जल्दी है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं ना, तो वो पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ो। ये चीज़ याद है, बिना कंसंट्रेशन के कोई काम नहीं करना कि हम बिना मतलब के किताब मुँह आगे रखी है, पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं या टीचर को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, वो काम नहीं करना। आप पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहा। हम भी अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़े, हमारे पेरेंट्स चले गए, हम उनके लिए नहीं पढ़े, ठीक है ना। आप भी अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। अगर सोच रहे हो आप पेरेंट्स को दिखाने के लिए या पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, उसको वो गलत फहमी आपको, उसके लिए पढ़ना बिल्कुल छोड़िए, अपने लिए पढ़ो। जो टारगेट है आपका अभी बना लो। जब मैं पूछता हूँ क्या आपने क्या बनना है, तो आप अभी सोचा नहीं, अभी कब सोचोगे, तो लाइफ बीतेगी उसके बाद सोचोगे। 2 साल के बाद सोचोगे तो सोचने के काबिल ही नहीं रहोगे, +2 भी हो गई, अब क्या सोचें। तो ठीक है, जैसे भीड़ चल रही है वैसे चलते हैं। उसने वहाँ एडमिशन लिया, मैं भी वहाँ, मेरी फ्रेंड वहाँ पे है तो मैं भी वहाँ चली जाती हूँ,
वहाँ हो गया ग्रेजुएशन हो गई, अब क्या करना है? कोई टारगेट तो बनाया ही नहीं, अब करें क्या? प्रॉब्लम ये हो जाती है, ठीक है। इसलिए टारगेटेड रहो, कंसंट्रेशन रखो, मतलब ही नहीं आपका गोल अचीव ना हो। ये मत सोचो बड़ी पॉपुलेशन है, हम जनरल कैटेगरी में हैं, हम SC में हैं, हम ST में, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपटीशन आपको अपनी कैटेगरी में देना है, उन्होंने अपनी कैटेगरी में देना है। तो इसलिए आपको ये चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है SC निकल जाएंगे जी हम तो पीछे रह जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पीछे रह जाएंगे, हम भी सिलेक्ट हुए थे, हम भी जनरल कैटेगरी के थे, हमारे टाइम में भी एक आरक्षण हमारे टाइम में भी था, कोई दिक्कत थोड़ी थी। हमने अपनी कैटेगरी में लड़ना, वो अपनी कैटेगरी में लड़ते रहो। आप ये सोच के चलो कि मैंने सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, जहाँ जाना है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट होके आना है, समझेगा नहीं समझेगा? और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस से नहीं जा रहे कहीं पे आप, तो आप पहले हाफ पेपर तो आपने पहले फेल कर दिया, पेपर देने जा रहे हैं तो घर से सोच के चलो कि पेपर क्लियर है, मेरी इतनी तैयारी है कि मैं पेपर क्लियर कर लूँगा और पेपर क्लियर होगा। मैं कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता ना, मैं कहता हूँ पेपर तो मेरा क्लियर है, और पेपर मेरा क्लियर होता ही होता है। उसका रीज़न ये है कि मेरे को पता था कि मैंने तैयारी कितनी की हुई है और मेरे को कितनी तैयारी चाहिए। यही चीज़ इनके साथ थी, इनकी तैयारी थी, मैंने कहा आपका पेपर भी क्लियर होना ही होगा, अब पेपर 2 आपका क्लियर होना ही होगा, क्योंकि जब तैयारी की है तो पेपर तो क्लियर होना ही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना, पेपर से पहले सोच लिया कि मेरा तो क्लियर नहीं होना, तो पहले ही जब आप हथियार डाल के जा रहे हो तो वहाँ कहाँ क्लियर होगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। घर से पहले सोच के चलना है कि मैंने करना ही करना है जो मर्जी हो। अब करने के लिए मान लो 2 साल बाद आप में से कोई बच्चा MBBS करना चाहता है, कोई JEE करना चाहता है, 2 साल के बाद पेपर है, अब आज से शुरू करो कि मेरे को वो पेपर क्लियर करना ही करना है। उसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है वो आज से ही सोचो, मतलब ही नहीं कि वो पेपर ना क्लियर। एक चीज और मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ यार इस चीज के ऊपर ना, अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या, मतलब इंडिया में क्या एक रूल आया है। पहले क्या होता था, जो बच्चे कॉमर्स ले लेते थे उन बच्चों का बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन हो जाता है। जैसे बोर्ड में अगर 95% है तो लेडी श्री राम में हो गया, 98% है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। अब ये सारा क्राइटेरिया जो है वो खत्म हो चुका है। अब सारे सिलेक्शन कॉमर्स वाले बैकग्राउंड पे ले लो या किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में जाना हो, किसी भी कॉलेज में जाना हो, आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके बेसिस पे जो है वो आपका एडमिशन हो। इसका मतलब बोर्ड के मार्क्स की अहमियत जो है ना वो गवर्नमेंट भी अब नहीं कर रही है। मतलब उसको भी खुद ट्रस्ट नहीं है कि ये इतने सारे बच्चे जो है वो 95%, 98%, 100% मार्क्स ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे एक फेयर सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होगा कि उनको बोर्ड के बेसिस पे जो है वो एडमिशन मिल जाए। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो आप बच ही नहीं पाओगे, चाहे इवन आप आर्ट्स ले रहे हो, चाहे कॉमर्स ले रहे हो, चाहे मेडिकल ले रहे हो, चाहे नॉन मेडिकल। ये चीज़ आपको अभी से ही अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना के क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए जो ये स्कूल टीचर्स का या आपके दिमाग में रहता है उसने मेरे नंबर काट, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो आज नंबर काट रहा है, जो उसके बस का है वो कर रहा है, तुम्हें वो करना है जो तुम्हारे बस का, ठीक है ना। इसलिए ये इस चीज में कभी इंटरमिंगल करोगे ना, आज उसने मेरे को मार दिया, मैंने उसकी ट्यूशन छोड़ दी, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, वो उतना काम कर रही है जितनी उसकी पावर्स है, वो उतना कर रही है जितना उसके बस का, ठीक है ना। आपको वो करना है जो आपके बस का। आपके बस का मैं एक चीज बता देता हूँ, बोर्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं +1 +2 में बिल्कुल टीचर्स की वजह से डीफोकस हो जाते हैं। उनको बोला जाता है पहले आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर लो, फिर आप जो है वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर लेना, ठीक है। ये एक इतना बड़ा जिसको बोलते हैं एक फ्लॉ सिस्टम के अंदर आ गया हुआ, जबकि अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, इवन आपको कॉमर्स में भी एडमिशन लेनी है तो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप ड्रॉप कर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर +1 से मेडिकल की प्रिपरेशन शुरू हो रही है तो राइट फ्रॉम द +1 आपको फर्स्ट डे से शुरू करनी है, चाहे कॉमर्स की है चाहे आर्ट्स की, किसी भी चीज की। तो इसीलिए ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो अपने, जैसे सर ने बोला अभी कि अपना एक बुल्स आई वाला फोकस रखो, अपना एक गोल टारगेट रखो कि मेरा ये तो एक्स टारगेट है, मेरे को इस पर्टिकुलर जगह पे रीच आउट करना, ठीक है। तो ये मत करो। एक और चीज मैं मतलब एक मेरा व्यू पॉइंट है, जैसे आर्मी बैकग्राउंड से अच्छा आदमी इस चीज को नहीं डिफाइन कर सकता एक देशभक्ति टाइप में अगर मैं बोलूँ तो। आजकल सर बहुत सारे बच्चे जो है ना उनका एक गोल हो गया हुआ है कि आइल्स करके जिसको बोलते हैं बाहर जाने का, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब आप क्या व्यू पॉइंट देना चाहोगे कि मतलब क्या इनका माइंडसेट है, क्या एक करेक्ट माइंडसेट? देखो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना प्रोफेशन है, बहुत सारे लोगों का अपना प्रोफेशन है। मैं जस्ट फ्रॉम हिज बैकग्राउंड ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो लाइफ उतना इजी हो जाती है जो हम लोग सोच के जा रहे हैं? क्या यहाँ पे इंडिया में हम लोग बेटर जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि सर के बैकग्राउंड में, सर के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हैं। तो
क्या उनकी लाइफ हमारे से बेटर है, या यहाँ पे इंडिया में हम लोग बेटर लाइफ जनरेट कर सकते हैं मेहनत करके, ठीक है। इसके ऊपर अभी सर क्या बोलेंगे ये आप देखिए। मुझे जो अभी तक सुनने आया है ना, बाहर और यहाँ में एक ही डिफरेंस है भाई, सिर्फ एक, वो है पॉपुलेशन, और कोई डिफरेंस नहीं। वहाँ फैसिलिटीज़ क्यों है? क्योंकि बंदे कम है वहाँ। इतने बड़े एरिया में, कनाडा इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ना, तो इतने बड़े एरिया में कुछ लैक पॉपुलेशन है ना, और यहाँ करोड़ों में, क्योंकि इंडिया पता नहीं कौन से नंबर में जो, तो उसके हिसाब से वहाँ फैसिलिटी सिर्फ दिखने में ज़्यादा है ना। कोई भी अगर अब तुम्हारे हमारे जो भी दोस्त या भाई बाहर गए हुए हैं ना, 2 साल वही है, सबको वही मेहनत करनी है, उतनी मेहनत करनी है, उतना ही पेट्रोल पंप पे या कुछ भी दिन रात जाग के पैसा कमाना है ना। तो अगर तुम वही मेहनत यहाँ कर लोगे क्यों नहीं मिलेगा? बस हम डरते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। डरना ही क्यों है यार? अपने ऊपर बिलीव इन योरसेल्फ, है ना, अपने ऊपर भरोसा रख के कोई भी काम, अब कोई भी है, अब तुम ईंट भी उठा के वहाँ रखना चाहते हो, भरोसा करोगे ना कि उठा के रख लूँगा, कि ये सोचते रहोगे कि यार पता नहीं वेट ज़्यादा होगा या कुछ होगा, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा करना आना चाहिए, अपने आप से बात, इंट्रोस्पेक्शन, किसी ने वर्ड सुना नहीं सुना, इंट्रोस्पेक्ट करो। रात में सोने से पहले 15 मिनट सोचो कि मैंने पूरे दिन में क्या गलतियाँ करी एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं। सुबह, अब सर की जो बात है वो थोड़ी अलग है ना, मैं अब छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ। सुबह उठ रहे हो, है ना, 4 बजे, 4 बजे, 6-7 बजे, जितने बजे भी 4 तो उन्होंने देखे ही होंगे कभी कभी में जितने बजे भी उठ रहे हो, है ना, सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स से पाँव छू लो, है ना, उन्हें भी अच्छा लगे, और इट क्रिएट्स अ बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। ये अच्छी वाइब मिलती है, बहुत अच्छी वाइब मिलती है, ठीक है। चलो पार्ट मुझे तो मेरे को नहीं लगता है कोई करता होगा, चलो वो अलग चीज़ होगी। कुछ भी काम करो, अपना बेड सबसे पहले उठ के पाँव छू लो, अपना बेड ठीक कर लो, तुम्हारा 50% ऑफ द वर्क जो दिन का है ना, तो खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने कुछ किया। हमें लगती है वो छोटी चीज़ें, बट छोटी चीज़ें ही बड़ा डिफरेंस बनाती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, और बाहर जाने की बात है, ठीक है। मुझे जो लगता है लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तू इसके साथ बैठा, तू उसको बोलेगा कि यार बाहर बढ़िया है, बाहर ऐसा, मेरा तो भाई लिया हुआ है, आईफोन लिया हुआ है, ये लिया हुआ है। अरे वो तुम यहाँ भी ले सकते हो यार, कौन नहीं ले रहा है यहाँ पे? जो कमा रहा है वो ले रहा है ना, हर कोई ले रहा है अपनी चीज़ें। अगर तुम मेहनत यहाँ भी करोगे, उतनी करोगे, तो आई थिंक यहाँ बेटर है, क्योंकि तुम्हारे नोन में है ना, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स यहाँ पे, उन्हें देख के अच्छा लगेगा कि उनका बेटा ग्रोथ कर रहा है। और अगर बाहर जाओगे तो बाहर किसने देखा यार, बस फोटो डाल दी, उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एंड ऑफ द डे बात वहीं आती है तुम्हारे माइंड सेट पे, तुम क्या काम करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करा करो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड हैबिट। SSB में यही बोलते हैं कि अगर तुम फेल हुए तो इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या गलती हुई मेरे लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। फेलियर बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, बहुत जरूरी है। जो फेल नहीं होते ना, वो लाइफ में भी राइज भी नहीं करते, कहीं ना कहीं जाके वो गलतियाँ कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। फेलियर बहुत जरूरी है। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुआ, 9 टाइम्स बैंक में फेल हुआ, 1 टाइम SCS में फेल हुआ। आई हैव सीन 10 फेलियर्स इन माई लाइफ। अगर SCS में मेरी सिलेक्शन हुई होती तो आज मैं यहाँ आपको पढ़ाना रहा होता, क्योंकि अब तक मैं DC होता, अब तो मैं रिटायर हो जाना था इस साल को, हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं होना था। वो भी एक मेरे को ये नहीं लगा कि मैं फेल हुआ तो मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में, मैंने बहुत कुछ किया लाइफ के अंदर, बहुत मेहनत की मैंने भी। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, आपने ऐसा करना है लाइफ के अंदर कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को अपना एग्जाम्पल दें, इंस्टेड की दूसरों का एग्जाम्पल दें। सिंपल बात, अपने खुद का एग्जाम्पल दें। और अपने खुद का एग्जाम्पल तभी दे सकेंगे जब आप कुछ करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे। सिंपल सी बात, मेहनत नहीं काम आना है, बाकी किसी चीज़ में काम नहीं आता। आप ये सोचो कि आपके फ्रेंड आज फ्रेंड्स आपके ये हैं, 2 साल के बाद कोई और हो जाएंगे, फिर 2 साल के बाद कोई और हो जाएंगे, फिर जब अपना कहीं जॉब में जाओगे फिर फ्रेंड्स और हो जाएंगे। फ्रेंड्स चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सिंपल सी बात है। फ्रेंड्स के चक्कर में अपना सारा हिसाब का खराब मत करो, ठीक है ना। टारगेटेड रहो, अपने लिए सेल्फ स्टैंडर्ड रहो, और अपनी मेहनत हमने क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए सेल्फ स्टैंडर्ड रहो। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं ज़रा मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। सब बहुत अच्छी करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं, आपने ज़्यादा नहीं करना हमें। बस ये है कि मार्क्स के पीछे ना, मार्क्स आपके पीछे पीछे आएंगे। मार्क्स के पीछे अगर भागोगे तो मार्क्स भी नहीं आएंगे, और आप टेंशन में भी रहोगे। मेरे नंबर नहीं आए जी, मैं फेल हो गया जी, मैं फलाना हो गया जी, टीचर ने मेरे 4 नंबर काट दिए, उसको कहता है 100 काट। टीचर के साथ ऐसे होना चाहिए, स्कूल टीचर के साथ ऐसे। अगर आपकी लड़ाई नहीं है स्कूल टीचर के साथ तो आप राइज नहीं कर सकते,
उसका रीज़न बताता हूँ। अरे ईंट बस मारने ना जाए किसी को। नहीं, ईंट नहीं मारनी किसी को। लड़ाई का मतलब ये है कि टीचर जब आपका पेपर उसके हाथ में आए ना, तो वो बड़े ध्यान से चेक करे, एक एक गलती निकालेगा। जब वो एक एक गलती आपकी निकालेगा, आपके पेपर को ध्यान से चेक करेगा, आपको अपनी गलतियाँ पता लगेगी, आपको गलतियाँ सुधारने का मौका मिलेगा। अगर आपकी टीचर के साथ बहुत ज़्यादा बनती है, टीचर गलतियाँ नहीं निकाल रहा, ठीके मार रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी लाइफ खराब कर रहा है। आपको पता ही नहीं है आपने क्या किया। मेरे पास बच्चे आते हैं जैसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 9th में 8th में या 9th में कितना नंबर है जी, हमारे नंबर 90% है, ठीक है। जब हम चेक करते हैं तो चेक करके लगता है यार 90% वाला बच्चा तो था नहीं, 90% नंबर कैसे ले गया, वो गलत हो जाता है। वो आपका नुकसान कर गया टीचर, आपको पता भी नहीं चला आपका नुकसान कर गया। आपको खुश हो गए कि हमारे नंबर बहुत आते हैं, लेकिन टीचर ने आपका क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। आपकी लाइफ को कम से कम भी 2 साल पीछे कर दिया। आपको ये चीज़ पता भी नहीं लगी, लेकिन आपका नुकसान है। ये चीज़ पता नहीं चलती है। ये चीज़ पता कब चलती है, जब आप बड़े हो जाते हैं, तब ये चीज़ पता लगती है। इस वक्त नहीं पता लगेगी। फिर आपको भी यार ये छोटी सी बात सी है, मेरे को क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। फिर आपको वो टाइम याद आएगा कि मैंने यार उस वक्त ये गलतियाँ की, इन गलतियों की वजह से मेरा ये नुकसान है, ठीक है ना। तो टीचर के साथ आपका कुछ झगड़ा भी हो जाता है तो अच्छी बात है, होना चाहिए, ताकि आपका पेपर ध्यान से चेक हो, आपकी गलतियाँ ध्यान से निकले, आपका कमियाँ ध्यान से निकालें, ठीक है। 10th बोर्ड कुछ नहीं है, 10th बोर्ड बड़े आराम से बहुत नंबर ले जाओगे आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंसियरली पढ़ते रहोगे, नंबर ही नंबर, नंबरों की कोई चिंता ना करो। नंबर आपके पीछे पीछे आएंगे, नंबरों के पीछे मत भागो, मत भागो, मत भागो, मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल करनी है आपको, नहीं जी NCERT तो हो नहीं रही, एग्जाम्पल कैसे करें, टाइम नहीं मिलता। सबसे बड़ा बहाना, सबसे बड़ा बहाना है ये दुनिया के अंदर, टाइम नहीं है। कितने बजे सोते हो जी रात को, जी हम सब 11 बजे सोते हैं, उठते कितने बजे जी 9 बजे उठते हैं, कितने घंटे वेस्ट करते हैं। टाइम क्यों नहीं है, टाइम तो बहुत है जी। स्कूल का बहुत काम मिलता है, स्कूल का कितना काम मिल जाता है, आप पूरी पूरी किताब लिखने के लिए देते हैं स्कूल का। ये टाइम आपको खुद निकालना है, खुद सोचना है कि टाइम कैसे निकालना है। मोबाइल छोड़ दो, नहीं जब मोबाइल तो मैं 1 घंटा चलाता हूँ, पता नहीं चलता नहीं, बाद में कई बार 2 घंटे में हो जाते हैं। छोड़ दो उसको, क्यों चला रहे हो, उसमें आधा घंटा लगा लो, 15 मिनट लगा लो, तो ज़्यादा नोटिफिकेशन देखनी है, देखे खत्म करो। तो चेक तो खुद लगाने हैं, पेरेंट्स नहीं लगा सकते, पेरेंट्स तो अपने काम में बिजी हैं। पेरेंट्स का जो मेन फर्ज है आपके लिए, वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, जो उनका ड्यूटी है वो निभा रहे हैं, बाकी ड्यूटी आपकी, ठीक है ना। ये नहीं कि आप घूमते रहो दोस्तों के साथ। कई हमारे यहाँ तो शक्ति है, तो कई ट्यूशन पे बच्चे आते हैं, ट्यूशन पे आते ही नहीं है, कई के दिन नहीं आते। हमारे यहाँ शक्ति है तो हम अपनी हाजिरी रोज भेज देते हैं, बड़ी शक्ति है। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ कंसंट्रेट करो अपने आप को, चीज़ें सोचो कि हमने करना क्या है और हम कैसे पढ़ें। और पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका है रिवीजन। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जितनी रिवीजन कर सकते हो उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते हो। कोई बंदा नालायक नहीं होता। मैंने 9th वालों का भी बताया था न्यूटन के बारे में, कोई बंदा नालायक नहीं होता। न्यूटन ने +1 के बाद का सारा मैथ न्यूटन ने दिया हुआ, और उसके स्कूल के टीचर ने उसकी माँ को ये कह दिया था कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, दिमाग ही नहीं अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ दुनिया उसको मान रही है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग प्लीज़ मेहनत कीजिए, ठीक है ना, मेहनत से ही काम करना है। ये हमें इनसे प्राउड है कि क्वेरीज हो यार आपकी, आपकी क्वेरीज हो तो उनको पूछ लो। नहीं सर, रिकॉर्ड। अच्छा चल ठीक है, बैठ जाओ, बैठ दोनों को आराम से पूछो। सर जैसे मेरा ड्रीम था, मतलब छोटे होते से ही ड्रीम था कि मतलब आर्मी में जाना है, सिविल डिफेंस में जाना है। तो मतलब फिटनेस में क्या रहता है, जैसे मेरे को आइज पे नंबर है, ईयर्स 0.5 to 0.75। +2 माइनस इतना चलता है, +2 नंबर तक का चलता है, ठीक है। एक बार UPSC की साइट पे जाके ना उनका मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, उस पर चेक कर देना एक बार। बाकी लेज़र भी अलाउड होता है आपको 6 मंथ्स, मतलब जब तुम्हारा मेडिकल आ रहा है ना, तो उससे 6 महीने पहले तुम्हारा लेज़र करवाना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर आपका फिटनेस रूटीन क्या रहता था? ऐसा कुछ रहता नहीं। अगर तुम ऑफिसर के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हो, ऑफिसर बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए कोई फिटनेस चाहिए नहीं, वो खुद बना देंगे। मेन है तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ। जैसे डिफेंस में क्या है? तो वो तुम खुद हो, तुम खुद फिट रहना चाहते हो, है ना। लोग हमारे वहाँ अकेडमी में ऐसे भी आते हैं जो 100 किलो से भी ज़्यादा थे, 100 kg से भी ज़्यादा उनका वेट था, तो वो कम कर देते हैं। जो ये वेट फिजिकल फिटनेस या दौड़ ये सब सिर्फ नॉर्मल हवलदार हैं इसके लिए चाहिए होती है, ठीक है।
जो अगर तुम ऑफिसर जा रहे हो वहाँ सिर्फ तुम्हारा मेडिकल होगा, मेडिकल में आईज EMT सब ठीक है, सब कुछ होगा, पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा, 5 दिन टेस्ट चलता ही होगा, ठीक है, तो ईयर सब कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या क्या टेस्ट होंगे, तो वो मेडिकल होगा, तुम्हारा रनिंग ये सब कुछ चेक नहीं होगा, कुछ भी चेक नहीं होगा, वो तुम्हारे खुद पे है। अगर तुम फिट रहना चाहते हो, अच्छा है तुम्हारे, अगर तुम फिट हो ना तो तुम्हारे मेडिकल रिजल्ट भी सारे अच्छे ही आएंगे, ठीक है। अगर तुम फिट नहीं हो तो मेडिकल में कुछ दिक्कत आएगी, बट उतना सोचो मत, वही सब कॉन्फिडेंस। आइस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर मेरा जैसे ड्रीम था मतलब आर्मी में। था क्यों है ना? नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि अगर आपका आइस में नंबर है या आपकी फिटनेस मेडिकल ठीक नहीं है तो आपका नहीं होता तो आप लेजर है। करवा सकते हो, लेजर करवा के अलाउड है। आर्मी में तो सब कुछ है अलाउड है, आर्मी में मेडिकल की कोई दिक्कत ही नहीं है। एयरफोर्स में ज़्यादा है सर, सबसे ज़्यादा एयरफोर्स में, वो भी अगर तुम मेरा flying- मेरा आपकी खुद भी selection हाँ मैंने नहीं बताया ना, है। मेरा तो पकड़ लो इसको। ये मैं बताता हूँ, मैं खुद आर्मी में, मेरा खुद अपना ड्रीम एयरफोर्स था। मतलब 2012 में मैंने AF कैट का पेपर क्लियर किया था सबसे पहले अपना जो है, उसके बाद मैंने भी SSB दिया जैसे सर ने दिया, मेरा भी सिलेक्शन हो गया SSB में, लेकिन मैं मेडिकली आउट था। मेडिकली आउट क्यों था? मैं वैसे अनफिट लगता नहीं देखने में किसी भी एंगल से, लेकिन मेरे को खुद भी नहीं पता था कि मैं अनफिट हूँ। अनफिट मैं कैसे था, एक ना टेस्ट होता है एयरफोर्स में, 66 टेस्ट होते हैं टोटल जब आपका मेडिकल होता है, मतलब 66 टेस्ट लेके वो टोटल चेक करते हैं इन एंड आउट बंदा जो है वो क्या है। मेरी प्रॉब्लम थी ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री में भी ये नहीं है पैरा में, ऑडियोमेट्री में भी क्या रहता है, एयरफोर्स का स्टैंडर्ड रहता है, आपको तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज की आवाजें सुनाई जाती है। आर्मी में वो आवाज सुनाई जाती है 0 से लेके 4000 हर्ट्ज तक की, आवाज को मेजर करने की यूनिट है हर्ट्ज, 0 से 4000 हर्ट्ज। लेकिन एयरफोर्स का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा है, एयरफोर्स में वही चीज 8000 तक सुनाई जाती है। मेरे को 0 से 4000 तक कोई इशू नहीं था, 8000 पे भी कोई इशू नहीं था। मेरा क्या था, 8000 6000 पे आपको मिनिमम 20 डेसिबल्स पे सुनाई देना चाहिए, मतलब धीरे वाली आवाज जो है ना 20 डेसिबल्स पे सुननी चाहिए। मेरे को 32 डेसिबल पे सुनी, जिसकी वजह से मैं मेडिकली आउट हो गया। और एयरफोर्स किसी भी वे में, मेरे AF कैट का स्कोर बहुत बढ़िया था, मतलब अगर मैं सेलेक्ट होता तो शायद मैं फ्लाइंग के लिए ही मतलब सेलेक्ट होता, ठीक है। लेकिन एयरफोर्स का स्टैंडर्ड मेडिकल बहुत ज़्यादा हाई है। सिविलियन, एज ए सिविलियन, क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड में जो है वो डिफेंस का नहीं था, तो बहुत टफ हो जाता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को मतलब सरपास करके सिलेक्शन लेना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं रहता। तो बाकी मतलब इतना मेरे को भी मालूम है, चश्मे का कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो एयरफोर्स में भी अगर आप जा रहे हो ना, तो एक होती है फ्लाइंग, उसके लिए में भी थोड़ा बहुत इशू हो, एक रहती है ग्राउंड ड्यूटी, एक होती है टेक्निकल। टेक्निकल तो जहाज पूरा खोल के बंद करना आना चाहिए, पूरा टेक्निकल। एक ग्राउंड ड्यूटी रहती है, मतलब जहाज अगर ऊपर उड़ रहा है तो क्या रेडिएशन है, कैसे आ रही है, क्या है, तो उस तरह की चीज़ों में आप आराम से जा सकते एज ए ऑफिसर, वो कोई इशू नहीं है। मतलब ये जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये मतलब दूसरों की बातों में ना हो ऐसे ना, आप खुद कंफर्म करो, साइट खोल के खुद कंफर्म करो, नहीं तो जो मिलिट्री में है उससे पूछो। क्योंकि इसी वजह से मैंने अपना ड्रीम चेंज कर दिया। नहीं, ड्रीम चेंज देखो ऐसे है कि ड्रीम चेंज कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, वाली ड्रीम आपको अपना चूज करना है। चेंज कर रहे हैं वाली किसी के कहने पे चेंज करना, वो ड्रीम नहीं है ना, आप किसी के कहने पे अपना ड्रीम ही चेंज कर रहे हो। नहीं, वो तो ये वो ऐसा नहीं करना। आर्मी में सिलेक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई और। क्यों नहीं होगी, ये आइस का कोई, यही तो गलत है। यही तो गलतफहमी है ना। मैं 2012 से बैकअप स्टार्ट लेके थोड़ी किया चलना है। था। जब सोच ही लिया कि फोड़ना है तो मतलब फोड़ना है, हाँ। फिर पहले सोच लो कि बैकअप है मेरे पास, ये लो। इन्होंने 2012 में स्टार्ट किया था, 15 महीने मेरे पास पड़े थे। अच्छा, सर से पूछो कितनी बार SSB की? 8 9 टाइम 9th बैकअप, ये नहीं है पहली बार में सिलेक्शन हुआ। हम लोगों को सिर्फ अरे वो लास्ट का भी- लगता है ना, 9 बार इन्होंने फेलियर देखा, उसके बाद जाके आर्मी में सिलेक्शन, ठीक है ना, वो चीज भी है। क्योंकि बाद में लोगों को लगता है कि यार ये तो इसने तो कोई फेलियर देखा नहीं, ऐसे ही हो गया। ऐसे नहीं होता, आपको फेलियर्स देखना ही पड़ेंगे, देखने ही होते हैं। फेलियर से आप ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हो। जब फेलियर से निकलते हो ना तो ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हो। तो स्ट्रांग होकर बाहर निकलेंगे नेचुरली तैयारी करेंगे। हम MBBS का पेपर एक बार देते हैं बच्चे, एक बार में नहीं हुआ क्लियर, बस ही मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गया, मैं टारगेट ही चेंज कर देता हूँ, MBBS करनी ही नहीं। मैं क्यों नहीं करनी है, नेक्स्ट ईयर दोबारा देख लो, क्यों नहीं, नेक्स्ट ईयर पेपर तो आएगा दोबारा, देख लो, ज़्यादा मेहनत करो, दोगुनी तिगने एनर्जी से मेहनत करो, क्यों नहीं होगा, होगा नहीं। चलो फर्स्ट टाइम नहीं होगा, नहीं होगा, सेकंड टाइम में होगा ही होगा। जरूरी थोड़ी है, कंपटीशन है, 15 लाख बच्चों के साथ आप मुकाबला कर रहे हो, तो टॉप पे आना है आपको, तो नेचुरली ये मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत काम आएगी और कोई चीज़ काम नहीं आती, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर आप सोचो कि आप
बातें करके या इधर उधर की मुँह मार के आप काम करोगे, इससे नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अभी मेहनत जो आपका जैसा सिलेबस है उसके हिसाब से करो, बाद में जो मेहनत है, अगर आपने IAS करनी है तो IAS के लिए तैयारी अभी से शुरू करो। 9th 10th क्लास में आ चुके हो गए हो, आपका ड्रीम है कि हमने IAS करनी है, उसके लिए तैयारी है वो तो एक साल तैयारी करके 2 साल तैयारी करके हम दिल्ली चले जाएंगे जी, दिल्ली जाकर IAS अकेडमी ज्वाइन कर लेंगे, तैयारी हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी तैयारी। तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। बाकी एक बेस होता है, एक टाइम होता है, पूरा टाइम लेती है वो चीज़, तब बनती है। जितने IAS अफसर बने हुए ये थोड़ी कर रहे हैं 1 साल में क्लियर हो गए सारे के सारे, पता नहीं कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने, समझे कि नहीं समझे। तो मेहनत आपको करनी है, जो ड्रीम है उसके ऊपर अभी से चलना शुरू करो। मेरा तो ये ड्रीम है और मैंने फोड़ना ही फोड़ना, हर हालत में फोड़ना, समझे कि नहीं समझे। और 9 टाइम्स दिया है, 9th टाइम में हुए हैं सिलेक्ट, फेल्योर्स देखने ही देखने, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। एक मेरे पास इनके साथ आता था, मैंने पुलिस में जाना है, हरियाणा पुलिस में जाना, ठीक है, और पढ़ता वो बिल्कुल भी नहीं था। अभी यही सोच रहा है हरियाणा पुलिस में जाना है, अभी तक गया नहीं वो हरियाणा पुलिस में, अभी यही कह रहा है हरियाणा पुलिस में जाना है, मेरे को मिलता है जाना हरियाणा पुलिस में है। पेपर कब पास होगा, पेपर कभी तो हो जाएगा, अभी लगाओ 35 साल तक एक ही कर लूँ, अभी तो मेरी उम्र 28 साल की हुई है, 35 साल तक 7 साल हो गए कर लूँ, तो कर लूँगा वाली बात है, फिर कर लूँगा वाली बात है तो या करूँगा नहीं बोलता कि करूँगा, हर हालत में होगा मेरा, ये नहीं। ये चीज़ मेन है कि हर हालत में करना है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी किसी की हो, इनसे पूछना हो कुछ, कोई भी डाउट हो गया किसी भी तरह का, मतलब आगे लेके कैसे तैयारी करनी है, क्या है, पूछ लो एक बार। लाइफ बढ़िया है यार, स्टार्टिंग में मुश्किल है बट लाइफ इज